आदरणीय शिक्षक साथियों एवं मेरे YouTube चैनल पर देखने वाले सभी दर्शकगण का मेरे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, आपका अभिनंदन है। इसके पहले साथियों, आपने मेरे 2 वीडियो देखे जिसमें हम आयु की गणना कैसे करें, और उसके बाद हमने जो दूसरा वीडियो आपके सामने प्रस्तुत किया था कि किसी दिनांक से आने वाले दिनों की गणना कैसे करें। उसका एक भाग हमने आपके सामने प्रसारित किया, उसको आपने देखा भी, और उसी का आज हम आपके सामने दूसरा भाग लेके आए हैं जिसमें दिनांक से दिन की गणना करने के लिए हमने अधिक माह का प्रयोग किया है। हमने ज़्यादा से ज़्यादा माह का प्रयोग करके हम 3 प्रश्न आपके सामने लेकर आए हैं। यदि किसी कारणवश आप वो वीडियो को नहीं देख पाए हो तो आप इसको देखेंगे तो आपको किसी भी दिनांक से आने वाले दिनों की जानकारी हम कैसे पता करेंगे कि आपको जानकारी हो जाएगी। सबसे पहले किसी भी दिन को याद करने के लिए हमको माह की जानकारी होना चाहिए, क्योंकि हमारे एक वर्ष में 12 माह होते हैं और 12 माह में हमारे जो दिन की जो गणना जो होती है तो उसमें 30 दिन, 31 दिन, 28 दिन या 29 दिन, इस प्रकार से हमारे माह होते हैं। जैसे फरवरी 28 की होती है और 29 की होती है। 29 उस शर्त पे होती है जिस वर्ष में यदि 4 का भाग चला जाए, जैसे ये अभी हमारा चल रहा है 2020, और 2020 में यदि हम 4 का भाग देते हैं तो 4 का भाग पूरा पूरा जाता। कहने का मतलब ये है कि इस वर्ष हमारी जो फरवरी है वो 29 दिन की है। मैंने गणना का आपको इसके पहले वाले वीडियो में भी आपको जानकारी दिया था, मैं फिर से आपको एक बार जानकारी दे रहा हूँ। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देख पाया हो तो ये जो बात मैं आपको बता रहा हूँ इसको आप एक बार ध्यान रखेंगे तो ये प्रश्न के उत्तर निकालना बहुत आसान हो जाएंगे। जैसे इसके पहले मैंने एक दोहा आपके सामने बताया था कि सी अप 9 जू 30 के, सी अप 9 जू 30 के, बाकी के 31 फरवरी 28 की, चौथे सन 29। यदि हम ये दोहे को याद रखेंगे तो हमको बिल्कुल जानकारी हो जाएगी कि हमारा कौन सा माह कितने दिनों का होगा। दूसरी गणना मैंने आपको बताया था कि हमारे ये जो भाग है, ये उठे वाले भाग, ये दबे वाले भाग, ये उठे वाले भाग, ये दबे वाले, ये उठे और ये दबा और ये उठा। यदि हम इससे अब जानकारी अगर चाहते हैं कि हमारा कौन से माह कितने दिनों का होगा, तो ऊपर के जो उठे वाले भाग है ये हमेशा 31 दिन प्रदर्शित करेंगे और दबे वाले भाग है ये 30 दिन प्रदर्शित करेंगे। सिर्फ फरवरी या तो हमारी 28 की होगी या 29 की होगी। जैसे हम यहाँ चालू करते हैं जनवरी 31 की होगी, फिर हमारी ये फरवरी 28 या 29 की होगी। मार्च ऊपर है ये 31 का होगा, अप्रैल गड्ढे में है ये 30 का होगा, मई 31 का होगा, जून 30 का होगा, जुलाई 31 का होगा। उसके बाद फिर अगस्त हम यहाँ से देखेंगे तो अगस्त हमारा 31 का होगा, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30, दिसंबर 31। इस प्रकार से हमको कौन से माह कितने दिनों के होंगे ये हमको पूरी अच्छे से जानकारी हो जाती है। हमको कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है, हम इसी के द्वारा दिनों की गणना को आराम से कर सकते हैं। तो साथियों, चलो मैं अब आपका ज़्यादा वक्त नहीं लेता हूँ, हम अपने अपने प्रश्न पे आते हैं और आप उसको देखिए कि हम दिन की गणना कैसे करेंगे। जैसे सबसे पहले आप यहाँ पर देख रहे हैं कि एक प्रश्न हमारा लिखा हुआ है, यदि 5 जून 2019 को बुधवार है, 5 जून 2019 को बुधवार है तो 20 सितंबर 2019 को कौन सा दिन होगा, ये हमको जानकारी लेना है। क्योंकि हमको एक बात बताया उन्हें, 5 जून 2019 को बुधवार है। अब हम गणना करेंगे तो हम जून से गणना करेंगे, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 4 माह की गणना करेंगे। वो 4 माह की हम दिनों की गणना कैसे करेंगे, आप थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना। जैसे कि 5 जून यहाँ पे लिखा है तो हमारा जून कितने दिनों का होता है, 30 दिनों का होता है। क्योंकि 5 जून से हमको गणना करना है तो 30 में से हमने 5 घटाए तो जून के हमारे हो गए 25 दिन। उसके बाद जुलाई हमारा 31 दिन का होता है,
अगस्त हमारा 31 दिन का होता है। एक साल में सिर्फ यही माह ऐसे आते हैं जो जुलाई और अगस्त जो दोनों 31 के होते हैं। और यदि हम आखिरी और शुरू की बात करें कि जनवरी और दिसंबर, ये भी हमारे 31 के होते हैं। तो हमने यहाँ पर देखा जून हमारा 25 दिन हो गया, जुलाई हमारे 31 दिन हो गया, अगस्त हमारे 31 दिन हो गया। और उसके बाद ये हमको बोलता है 20 सितंबर 2019 को कौन सा दिन होगा। तो सितंबर से हम मात्र कितने दिन लेंगे, 20 दिन लेंगे। ये हमारी हो गई काहे की दिन। हमने दिन सभी के निकाल लिए। अब हम दिन का योग कर लेते हैं। तो 5 6 7 और यहाँ पर 2 और 3 5 और 3 8 और 2 10। तो हमारे जून से लेकर सितंबर तक के का जो योग आया है वो आया है 107 दिन। 107 दिन आया है। अब हमको पता क्या करना है, 20 सितंबर 2019 को कौन सा दिन होगा। तो एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। और 7 दिन होते हैं क्योंकि उन एक सप्ताह में जो दिनों के जो नाम हैं हमको ये पता करना है, इसलिए हम इसमें 7 का भाग देंगे। तो हम 7 का भाग देंगे यहाँ पर। तो यहाँ पे आया 7 एकम 7 और 10 में से 7 घटाए तो आ गया 3 और फिर हमने उतारे कितना 7। अब 7 का भाग कितनी बार जा रहा, 7 पाना 35। 7 में से 5 गए 2, 3 में से 3 गया 0 और ये आ गया हमारा शेष फल। ये जो शेष फल आया हमको इसी शेष फल की जरूरत है। इसी शेष फल से हम दिन की गणना करेंगे। जैसे यहाँ पर लिखा है यदि 5 जून 2019 को बुधवार है तो हम यहाँ पर बुधवार लिखेंगे, बुधवार। और इसके बाद हमको 2 दिन की गणना करना है। तो बुधवार के बाद यदि हम 2 दिन की गणना करें तो आ जाएगा गुरुवार और उसके बाद आ जाएगा शुक्रवार। तो कहने का मतलब ये है कि हमारा 20 सितंबर 2019 को कौन सा दिन होगा। तो 20 सितंबर 2019 को हमारा जो दिन आएगा वो शुक्रवार आएगा। इस प्रकार से हमने इस विधि के द्वारा हमने दिन की गणना की। तो ये हमने शुक्रवार की जानकारी ली है। अब वैसे ही हमारे पास एक प्रश्न और है, 2 प्रश्न और है, हम उनको भी हल करेंगे। अगर आपको यहाँ समझ में नहीं आया तो निश्चित बात है कि आपको 1-2 प्रश्न यदि आप और देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे एक प्रश्न लिखा हुआ है यहाँ पर, 1 सितंबर 2020 को मंगलवार है। 1 सितंबर 2020 को मंगलवार है तो 1 जनवरी 2021 को कौन सा दिन होगा। 1 सितंबर हमारा बहुत जल्दी आगे आने वाला है। तो 1 सितंबर हमारा अभी मंगलवार को है। हमको आने वाले साल की जो पहली जनवरी है वो पहली जनवरी किस दिन आएगी, इस बात की हमको यहाँ पे गणना करना है। तो यहाँ 1 सितंबर है तो हमको सितंबर की गणना करना पड़ेगा। सितंबर हमारा 30 दिन का होता है क्योंकि यहाँ पर 1 सितंबर बोला है तो हम 1 सितंबर इसमें से घटा देंगे। हमने 30 में से 1 घटाया तो आ गया 29। सितंबर के हमारे कितने दिन हो गए, 29 दिन हो गए। अक्टूबर हमारे कितने दिन हो गए, 31 दिन हो गया। नवंबर 30 दिन हो गया। दिसंबर 31 दिन हो गया। और गणना हमको 1 जनवरी तक के करना है तो 1 तारीख हमारी जनवरी की भी होगी। अब हम इसको जोड़ देंगे, 9 10 11 12 का 2 हासिल का 1, 3 एकम 3 3 6 3 3 और 3 चौके 12। जोड़ने पे हमारा आ गया 122 दिन। अब 122 दिन आया तो वही बात कि एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं। तो 7 दिन होते हैं तो हम इसमें 7 का भाग दे देंगे। जैसे 122 में हम 7 का भाग देंगे, 7 एकम 7, 12 में से 7 गए 5 और हमने उतारे कितना 2। इसके बाद साथ ही 49, 12 में से 9 गया 3 और यहाँ पे 0। यहाँ पे हमारा शेषफल आ रहा है 3 या 3 दिन बोल सकते हैं इसको। हमारा शेषफल क्या है, 3 है। तो कहने का मतलब ये है
कि 1 सितंबर 2020 को मंगलवार था, तो मंगलवार के बाद यदि हम 3 दिन जोड़ देंगे तो हमारा 1 जनवरी कब आएगा हमको पता चल जाएगा। जैसे हमने यहाँ पर लिखे मंगलवार, मंगलवार। अब हमको तीसरे दिन की जानकारी लेना, तो मंगलवार के बाद बुधवार, गुरुवार और तीसरा दिन हमारा जो आएगा वो फिर से हमारा क्या आ रहा है, शुक्रवार। मंगलवार के बाद 3 दिन, तो यहाँ पर हो गया ये बुधवार, ये गुरुवार, ये शुक्रवार। तो 1 जनवरी 2021 को हमारा जो 1 जनवरी को जो दिन आने वाला है वो शुक्रवार दिन आएगा। साथियों एक बार फिर से आप देख लें कि हमने इसको कैसे कैसे किए हैं। सबसे पहले 1 सितंबर 2020 को मंगलवार है, तो 30 में से हमने 1 घटा दी, क्योंकि 1 तारीख से हम गणना कर रहे हैं, तो 30 में से 1 घटा दिए, 29 दिन आ गया। अक्टूबर के 31, नवंबर के 30, दिसंबर के 31 और जनवरी 1 है, तो हम 1 दिन इसका भी ले लेंगे। हम इन्हें सबको जोड़े तो 122 आया। सप्ताह में 7 दिन होते तो हमने 7 का भाग दिए, पूरा भाग देने के बाद हमारा शेषफल 3 आया। और ये 3 हम मंगलवार के बाद से 3 दिन की गणना कर लेंगे। मंगलवार के बाद बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, हमारा तीसरा दिन शुक्रवार आ रहा। कहने का मतलब 1 जनवरी 2021 हमारी शुक्रवार को होगी। यहाँ तक कि आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी। हमने एक प्रश्न और आपके सामने लिया है जो और ज्यादा माह से संबंधित है। आप इसको देखने के बाद निश्चित रूप से आप दिनों की गणना करने में कभी भी कोई भी गलती नहीं करेंगे। साथियों आप पूरा वीडियो देखें, एक एक चीज़ों को देखें। निश्चित रूप से आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत पसंद आएगा। आप इसका एंजॉय ले, आपको हर एक क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आएगा और आप हमेशा के लिए दिनों की गणना करना सीख जाएंगे। और हम अपने शाला के बच्चों को भी ये बातों को सिखा देंगे, जिससे कि वो कभी भी दिनों की गणना करने में गलती नहीं करेंगे। तो चलिए साथियों अब हम प्रश्न नंबर 3 पे आते हैं, जो हमारा ये आखिरी है। तो यहाँ पर लिखा है यदि 26 जनवरी 2020 को रविवार था। साथियों आपको याद होगा कि पिछले इसी वर्ष हमारी जो जनवरी जो थी वो इतवार की थी, तो 26 जनवरी 2020 को रविवार था, तो 15 अगस्त 2020 को कौन सा दिन था। और हमने 15 अगस्त भी दोस्तों अभी अभी मनाया है और आपको शायद वो दिन भी याद होगा, मगर अब हमको पूरे ये इस प्रकार से प्रश्नों के द्वारा उसकी गणना करना है। तो हम उस गणना को कैसे करेंगे, तो चलिए अपन इसको फिर से देखते हैं। तो 26 जनवरी, तो जनवरी जो होता है वो 31 दिन का होता है, क्योंकि 26 जनवरी तक के बात हो गई है। तो हम 31 में से 26 घटाएंगे तो जनवरी के हमारे इसके आगे 5 दिन। फरवरी के 29 दिन, फरवरी के 29 दिन क्यों, क्योंकि हमारा ये जो सन है ये 2020 है और 2020 में हमारा 4 का भाग पूरा पूरा जाता है। तो फरवरी हमारी कितने दिनों की है, 29 दिनों की है। मार्च हमारा 31, अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई 31 और 15 अगस्त 2020, तो अगस्त के हम ले लेंगे 15 दिन। ये हो गया। अब हम इसका टोटल कर लेंगे, तो हम इसका टोटल करें 9 और 5 14, 15, 16, 17, 17 और 5 22 का 2, हासिल का 2, 3 और 2 5 और 3 8 और 3 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20 का 20। ये हमारा जो हमने टोटल किए ये आया हमारा 202 दिन। 202 दिन आया। इसके बाद हम इसमें एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं हमारे, 7 दिन होते, और इसमें अब हम 7 का भाग देंगे। तो यहाँ पर 7 का भाग दिए, 7 दूनी 14, 10 में से 4 घटाए तो कितना आ गया हमारा, 6 आ गया, और हमने उतारे 2, ये हो गया 62। अब हम भाग देंगे तो 7 8 56, घटाए तो 12 में से 6 गए, 6 और यहाँ पे आ गया 0। हमारा शेषफल जो आया है ये आ गया हमारा 6। अब
क्योंकि 26 जनवरी 2020 को रविवार था, तो हम यहाँ पे रविवार लिख देते हैं, रविवार, और हमको 6 दिन गिनना है अब। तो ये हो गया हमारा सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और ये शनिवार। रविवार के बाद सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, छठवां दिन हमारा क्या आ रहा है? शनिवार आ रहा है। कहने का मतलब ये कि 15 अगस्त 2020 को जो दिन था वो दिन था हमारा कौन सा? शनिवार दिन था। और अभी अभी हमने 15 अगस्त सभी स्कूलों में हमने जाके मनाए हैं। लॉकडाउन के में हमको जिस प्रकार के नियमों को पालन करना था उस हिसाब से हमने 15 अगस्त को ध्वजारोहण किया है। तो साथियों, आज हमने आपको तारीख से दिन ज्ञात करने की आसान ट्रिक का ये दूसरा भाग हमने आपको बताया। यदि आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप बताएं, क्योंकि मैं जो भी वीडियो तैयार करता हूं मैं ये चाहता हूं कि अधिक से अधिक लोगों को ये जानकारी पहुंचे, जिससे कि सभी इसका लाभ उठा सके। तो साथियों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।